Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you and welcome to the new lecture of 9th class computer science. आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम हमने बात की थी, जो टॉपिक था हमारे पास वो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमने लास्ट क्लास में वाइंड अप कर लिया था बेटा। अच्छा, आज हम लोग जो न्यू लेक्चर पे बात करेंगे इंशाल्लाह उससे बात होगी, उसका नाम होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी। अच्छा, आपको याद रहे कि हमने जो अब तक दो तरह की टाइप्स पे बात करी कंप्यूटर की। एक का नाम था साइजेस ऑफ कंप्यूटर जो कि 5 होते हैं, और एक का नाम था पर्पस ऑफ कंप्यूटर जो कि 2 होते हैं। दे आर जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी के बारे में कितने कंप्यूटर्स होते हैं, और वो होते हैं 3। एक का नाम होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक का नाम होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक का नाम होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एज वी डिस्कस अर्लियर एज वेल कि हमारे पास 9 बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि डिफरेंस के तौर पे आ रहे होते हैं। तो उनमें एक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज का टॉपिक है हमारे पास, जो कि आज का नाम है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिस्क्रीट कंप्यूटर, मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इन दो में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस के बाद हम इंशाल्लाह शॉर्टली बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ हाइब्रिड। अच्छा, मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास एज यूजुअल वी हैव 2 सेगमेंट्स ऑफ वीडियो। इन फर्स्ट सेगमेंट वी ऑलवेज हैव द इंट्रोडक्शन, एंड सेकंड में हमारे पास जो है वो पूरा लेक्चर की एक्सप्लेनेशन होती है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। तो पहली बात तो ये हमारे पास कि जो 2 कंप्यूटर्स हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल, ये तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंपेयर कंट्रास्ट में ना भी आया, मतलब कि डिफरेंसेस में ना भी आया, तो आपने इसको याद करना है, और याद करने के बाद आपने उसको जो याद करेंगे आप उसको लिख देंगे। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम लोग रट्टा कम से कम लगाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो हो, ताकि हम खुद से भी उसको कुछ लिख सकें। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो सेकंड सेगमेंट होगा इस वीडियो का इंशाल्लाह, उसमें हम बात करेंगे कि इन दोनों कंप्यूटर में क्या डिफरेंसेस थे, और तीसरा जो कंप्यूटर है वो हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड में क्या बोलूँगा मैं आपको कि हाइब्रिड के मतलब होते ही कॉम्बिनेशन के हैं, कलेक्शन के हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, डिजिटल कंप्यूटर की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर बोर्ड में पूछा जाए आपसे कि व्हाट कंप्यूटर कंटेंस द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 2 कंप्यूटर्स, सो यू हैव टू आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना। खैर, तो टॉपिक का नाम है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के डिफरेंसेस। तो डिफरेंस में हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास हेडिंग्स हों प्रॉपर, और जिस तरह स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें हेडिंग्स भी होंगी। तो आपने हेडिंग्स के साथ पॉइंट्स को याद करना है, ताकि कल एग्जाम के अंदर अगर हमारे पास कोई मतलब कि ये डिफरेंसेस में ना भी आए, तो हम उसको अपनी ऑन से नोट बनाकर भी लिख सकें। ठीक है ना। तो वाइंड अप करते हैं इस सेगमेंट को, एंड वी डिस्कस दैट टुडेज टॉपिक स्टडी अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। और इंशाल्लाह हम बात करेंगे इन दोनों टॉपिक में, और फिर इंशाल्लाह शॉर्टली बात करेंगे अबाउट द थर्ड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ द हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पर, जो कि इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन पर पार्ट होगा। सो और ये आपके सामने स्क्रीन होगी बेटा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ द टुडे टॉपिक ऑफ लेक्चर। आज हम बात करेंगे कि 2 टाइप्स के जो कंप्यूटर हमारे पास हैं, दे आर एनालॉग एंड डिजिटल। तो इन दोनों कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ इनको कंट्रास्ट करती है। सो 9 क्लास के अंदर मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं बेटा कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में हमारे पास मल्टीपल टॉपिक ऐसे हैं जो डिफरेंस बेसिस में आते हैं ना, डिफरेंशिएट में आते हैं। तो उसमें एक जो टॉपिक ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड में ये आ चुका है। तो काइंडली आप ट्राई कीजिएगा कि इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको इशू ना हो। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आप देख होंगे सिर्फ 4 पॉइंट्स रखे हैं, ताकि आपको याद करने में मुश्किलात ना हो। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, हम बहुत बातें इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी ईजीनेस के लिए इसमें वो पॉइंट्स ऐड किए हैं जिसको याद करना और समझना मुश्किल नहीं होगा। तो हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इसको हम समझें, तो समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो हम लोग बोर्ड में खुद से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज़ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। मैं आपसे फिर अर्ज़ कर दूँ एक बात कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 हैं, एंड दे आर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ठीक है ना। अच्छा, हाइब्रिड क्या होता है इंशाल्लाह वो हम इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर दीज टाइप ऑफ 2 कंप्यूटर्स। अच्छा, एक और बात, फॉर एग्जाम्पल कल अगर बोर्ड में आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कंप्यूटर्स, तो आप लिख देंगे। लेकिन अगर ये आता है कि बेटा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर,
तो अगर शॉर्ट नोट मांगेगा आपसे तो डेफिनेटली क्या करेंगे आप एनालॉग के चारों पॉइंट्स बिल्कुल एज इट इज़ हेडिंग के साथ लिख देंगे, या डिजिटल के 4 पॉइंट आप जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए हैं एज इट इज़ यहाँ पर आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इंशाल्लाह शॉर्ट नोट आएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस में है तो डिफरेंस आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो आपने इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से हमारे पास ये चीज़ें डिफ़र कर रही होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एनालॉग और डिस्क्रीट में आपसे मैं अब ये बात अर्ज़ कर सकूँ कि एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें डेटा या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि वो कंप्यूटर जो कि कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं, मतलब कि नॉन स्टॉप पे काम करते हैं, कंटिन्यूसली वेव फॉर्म पे काम करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। और जो कंप्यूटर डिस्क्रीट पे काम करते हैं, मतलब कि कोई 2 स्टेट पे काम करते हैं, 0 1 पे काम करते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना। अब 2 कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर वो है जो कंटिन्यूसली पे काम कर रहा है, मतलब कि वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है, डिफरेंट वेज वो क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे कंप्यूटर हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर यस नो ट्रू फॉल्स या 0 1 पे काम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हम जो आज यूज़ कर रहे हैं वो क्या है बेटा, डिजिटल कंप्यूटर। हमारे घर में कंप्यूटर है जो हमारे ऑफिस में है, स्कूल्स में है, कॉलेज में, ये सब कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और जो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं, मतलब कि हॉस्पिटल्स में होते हैं या वेदर फोरकास्ट में होते हैं, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, ऐसे कंप्यूटर क्या है बेटा, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलना मत आपने कि हम जो आज कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर नाम है उसका डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर या तो आउटपुट 0 1 मतलब कि आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगा या 1 प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा कोई और आउटपुट इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा है सिग्नल टाइप ना, तो डेफिनेटली एनालॉग की सिग्नल जो होते हैं, जो वेव होती है वो कंटिन्यूस होती है। इसलिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि इट सिग्नल टाइप इज़ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि कंटिन्यूस है, जबकि द सिग्नल टाइप ऑफ डिजिटल इज़ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज प्लस ओवर टाइम, मतलब कि वो 0 1 पर, मतलब कि सो इट मीन्स दैट कि अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स ऑफ दीज टू कंप्यूटर, तो आपने क्या बोलना है कि एनालॉग कंप्यूटर जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है वो कंटिन्यूस होते हैं, मतलब कि हर रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं, जबकि द सिग्नल प्रोड्यूस बाय डिजिटल इज़ आइदर 1 और 0, इट इज़ देयरफॉर नोन एज बाइनरी। थर्ड इज़ पर्पज़। सो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि पर्पज़ जो है हमारे पास, मतलब कि मकसद, तो यू शुड नो दैट कि हमारे पास जो एनालॉग कंप्यूटर है वो घर पे यूज़ नहीं हो रहे होते, वो डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब कि कुछ लेबॉर्ट्री में या कुछ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए या वेदर फोरकास्ट के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए एंड सो ऑन। सो वी हैव डिस्कस इन द अर्ली लेक्चर एज वेल कि वो कंप्यूटर जो मखसूस काम के लिए यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। और जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। और ये बात ऊपर भी डिस्कस करी मैंने आपसे कि एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो हॉस्पिटल्स में या मखसूस जगह यूज़ होते हैं, इसीलिए एनालॉग कंप्यूटर हम क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। और इसीलिए हम लोग डिजिटल कंप्यूटर हम क्या बोलेंगे, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है थर्ड पॉइंट पे कि एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर वाइल डिजिटल कंप्यूटर आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ दीज टू कंप्यूटर। नाउ इट्स टर्न अबाउट द स्पीड। अच्छा, स्पीड की हम बात करें तो मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। यू नो, एडवांटेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर ये है कि एनालॉग कंप्यूटर चूँकि स्पेशल काम होते हैं और ये काम जो कर रहे होते हैं वो मखसूस काम कर रहे होते हैं, मतलब कि कुछ मखसूस मतलब कि कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं, इसीलिए इनकी स्पीड अच्छी होती है। तो द डिफरेंस ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ दैट इनकी स्पीड जो है वो अच्छी होती है। लेकिन इस स्पीड के एडवांटेज के साथ द ड्रॉबैक दैट वी गेट बाय द एनालॉग कंप्यूटर इज़ देयर एक्यूरेसी। लेकिन इसमें इशू ये है कि एनालॉग कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उस आउटपुट की एक्यूरेसी हमेशा ठीक नहीं होती, कभी आउटपुट ठीक भी आएगा, कभी आउटपुट ठीक नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, अब अगर वेदर फोरकास्ट है और वेदर फोरकास्ट में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है डेफिनेटली इट इज़ नोन एज स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है ना। अब एनालॉग अगर वेदर फोरकास्ट ने प्रिडिक्शन की कि भाई आज फॉर एग्जाम्पल बारिश होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनालॉग कंप्यूटर का जो आउटपुट है उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कम है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ठीक होगा, ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। द आउटपुट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर विल नॉट ऑलवेज बी करेक्ट।
ठीक है। लेकिन जो आउटपुट है डिजिटल कंप्यूटर का वो हमेशा ठीक होगा। तो द एडवांटेज ऑफ डिस्क्रीट मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर ओवर द एनालॉग कंप्यूटर इज दैट कि डिजिटल कंप्यूटर का आउटपुट हमेशा ठीक होगा, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू एनालॉग कम होगी, ठीक है ना। तो ये बातें लिखी हुई है कि भाई एनालॉग कंप्यूटर में दे आर कंसिडर्ड एज अ फास्टर कंप्यूटर बट देयर आउटपुट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो फास्टर तो होते हैं लेकिन उनका आउटपुट ठीक हमेशा नहीं होता, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो थोड़े स्लो तो होते हैं लेकिन उनका आउटपुट हमेशा ठीक होता है, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपने इसको समराइज़ करना इस तरह से कि सर एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो दो होते हैं। एक का नाम एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दो होते हैं, इसका नाम है, एक का नाम है एनालॉग, एक का नाम है डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूस वे पे काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं डेटा को, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो पल्सेस पे काम कर रहे होते हैं, 0 1 की मतलब कि बाइनरी पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा जो है वो सिग्नल टाइप, द सिग्नल दैट इज़ प्रोड्यूस बाय एनालॉग इज़ कंटिन्यूस। ऐसी बात है जो एनालॉग कंप्यूटर जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिस्क्रीट होता है, मतलब कि 0 1 की फॉर्म में होता है या अप्स एंड डाउन की फॉर्म में होता है। थर्ड जो पॉइंट है वो पर्पस है, हमने डिस्कस किया कि एनालॉग कंप्यूटर हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होते, ये मखसूस जगहों पे काम कर रहे होते हैं, इसीलिए ये स्पेशल पर्पस खिलाते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर हमारे घरों में यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे स्कूल के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे कॉलेज के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, मतलब कि जनरल पर्पस कंप्यूटर। जबकि लास्ट पॉइंट जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी की बात हम करें तो स्पीड जो है वो जनरल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की फास्ट होती है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब कि इनका आउटपुट हमेशा ठीक नहीं होता, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम होती है, बट द आउटपुट इज़ ऑलवेज करेक्ट, लेकिन उनका जो आउटपुट होता है वो डिस्क्रीट से हमेशा ठीक होता है, ठीक है ना। अब मैं लास्ट बात करूँगा थोड़ी सी हाइब्रिड की। एज वी डिस्कस अर्लियर इन दिस लेक्चर के हमारे पास 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड वो कंप्यूटर होता है बेटा, हाइब्रिड के अगर आप मतलब देखें ना तो हाइब्रिड के मतलब होते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के मतलब होते हैं आपका मिक्सचर, तो हाइब्रिड जहाँ भी यूज़ होगा इट मीन्स कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट जो हमने डिस्कस किया, मतलब कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं, ठीक है ना। अब अगर बोर्ड में आपसे पूछे द कंप्यूटर दैट कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, सो व्हाट इज़ दैट कंप्यूटर, आपने क्या बोलना है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसमें दोनों की मतलब कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की खुसूसियात शामिल होती हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो ये चीज़ें आपने बोलना है, ठीक है ना। तो मतलब आपने ये बोलना कि एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो किसका होगा, डिजिटल का होगा, वो अच्छा है। आप ये बोल रहे हैं भाई कि वो कंप्यूटर जो जिसमें दोनों के एडवांटेज जो हैं वो करेक्ट हो, मतलब कि एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एनालॉग, इनकी स्पीड, तो एनालॉग की स्पीड और डिजिटल का एक्यूरेसी ये दोनों शामिल होती हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कंप्यूटर, ठीक है ना। सो दिस इज़ द स्मॉल लेक्चर एंड क्लिप दैट वी डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर ली है कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हो चुका है एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे बोर्ड में पूछे कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस, तो क्या बोलना है आपने, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, जो हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज, तो क्या बोलना है आपने, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, लैपटॉप। और अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपने बोलना है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, पहली है साइज़ के लिहाज से, दूसरी हमारे पास पर्पस के लिहाज से, और तीसरी हमारे पास है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के लिहाज से। ये आपने परफेक्टली याद करके जाना है, मतलब कि समझ के आना है, ताकि बोर्ड में आप हर किस्म के सवाल को हैंडल कर सकें, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा इंशाल्लाह। और अगर एज़ यूजुअल कोई क्वेरी हो तो बेटा आप यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर देखें वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या क्लासरूम पर इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर इसको आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर को बहुत जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्लास को ऑफ करूँ बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।